एवरीवन, इस वीडियो में हल्टा नेक प्रिंसेस कट पेप्लम ब्लाउज की कटिंग और उसकी स्टिचिंग करूंगी। तो लाइनिंग ली है 1 मीटर और मेन फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। कटिंग हम लाइनिंग फैब्रिक पर करेंगे। कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे और फोल्ड साइड अपनी तरफ रखेंगे। अब हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है। ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 22 इंच। तो अपर पार्ट की कटिंग हमें 13.5 इंच पर करनी है। 13.5 इंच में 1 इंच मार्जिन का प्लस करेंगे तो 14.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है 6.5 इंच पर। आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। यहाँ से भी हमें मेजर कर लेना है। जितना हमने शोल्डर पर लिया है उतना ही 6.5 इंच और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 30 इंच, फोर्थ पार्ट 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। वेस्ट है 26 इंच, फोर्थ पार्ट होगा 6.5 इंच। 1 इंच लेंगे बैक टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच से आर्म होल का शेप देंगे। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है। हल्टर नेक, बोट नेक और कॉलर नेक में हमें हाफ इंच शोल्डर डाउन करना होता है। और अब हमें नेक विड्थ लेनी है 3 इंच पर और लेंथ लेंगे 3 इंच। दोनों साइड से मार्किंग को मिलाएंगे और नेक के लिए राउंड में शेप देंगे। नेक की तरफ से 1.5 इंच पर मार्क करना है और इस मार्किंग को आर्म होल से मिलाना है इस तरीके से। और अब हमें टक्स की मार्किंग करनी है 4 इंच पर और लेंथ लेंगे 5 इंच। स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेना है दोनों साइड और टक्स की मार्किंग कर लेनी है। कटिंग करेंगे। तो ये बैक का पार्ट है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखेंगे और फोल्ड साइड अपनी तरफ रखते हुए उसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से लेना है एक्स्ट्रा 1.5 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और सारी मार्किंग हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज़ करनी है। कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को हटाना है और फ्रंट पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट की मार्किंग करनी है। विड्थ में लिया है 3.25 इंच। शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर। टक्स पॉइंट पर लेना है 3.5 इंच और दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और टक्स पॉइंट को मिलाना है आर्म होल से। टक्स की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर और लेंथ लेंगे 2 इंच। इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप देना है और कटिंग कर लेना है। अब हमें पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर करनी है। कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इस तरीके से कटिंग कर लेनी है लाइनिंग के अकॉर्डिंग। और अब हमें बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है। कपड़े को 4 फोल्ड में रखते हुए यहाँ पर ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 22 इंच। अपर पार्ट को कट किया था मैंने 13.5 इंच पर, तो बॉटम पार्ट की लेंथ होगी 8.5 इंच। तो सबसे पहले हमें वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। 4.5 इंच पर इस तरीके से सर्कल से मार्क करेंगे और वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। यहाँ से 26 का फोर्थ पार्ट होगा 6.5 इंच।
तो यहाँ पर 7 इंच आ रहा है, हाफ इंच ज़्यादा है, तो हाफ इंच हमें कम करना है, ऊपर मार्क करना है। और अब हमें लेंथ लेनी है 8.5 इंच में 1 इंच प्लस करके 9.5 इंच पर मार्क करना है। आप चाहें तो 2 इंच भी यहाँ पर मार्जिन ले सकते हैं और इस तरीके से सर्कल में मार्किंग करनी है। कटिंग करेंगे तो वेस्ट की साइड से राउंड में कट होने की वजह से ये पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, तो बैक ओपन पे जब हम रखते हैं तो साइड से स्टिच भी करना होता है। तो अब हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम सेंटर पार्ट की स्टिचिंग करेंगे, फ्रंट पार्ट के सेंटर पार्ट को मैंने रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखा है और अब हमें चारों साइड से स्टिचिंग करनी है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है। ये सिल्क का फैब्रिक है तो आप इस तरीके से पिनअप करके भी सिलाई लगा सकते हैं। कपड़े के अंदर कोई भी सल या क्रीज नहीं होनी चाहिए। स्टिचिंग करने के बाद साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। ये मैंने कैनवस का पीस लिया है, 2 फोल्ड में है। ऊपर से विड्थ में लिया है मैंने हाफ इंच और लेंथ लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच में मार्क करके इस तरीके से हाफ लीव का शेप देना है और साइड से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। कटिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने कैनवस को 4 फोल्ड में रखा है। ऊपर से हाफ इंच पे मार्क किया विड्थ में और लेंथ में 2 इंच और यहाँ पर भी हाफ लीव का शेप ही देना है और साइड से एक्स्ट्रा लेना है। हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से 2 पैच कट होंगे। अब हमें लाइनिंग का फैब्रिक के साथ इसे अटैच करना है। हाफ इंच साइड से मार्जिन का लेते हुए इस तरीके से स्टिचिंग करनी है, फोल्ड करते हुए मार्जिन को। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और कैनवस के दूसरे कॉर्नर पर भी स्टिचिंग कर लेनी है इस तरीके से। और इसी तरीके से तीनों पैच को कंप्लीट करना है। सेंटर मार्किंग करेंगे पैच की और सेंटर पार्ट की भी सेंटर मार्किंग कर लेंगे। अब मैंने जो 2.5 इंच का पैच कट किया था उसे सेंटर पर रखते हुए रफ स्टिच करना है और 2 इंच वाले पैच को इस तरीके से साइड में लगाना है। रफ स्टिच करने के बाद कैनवस के साइड से सिलाई लगानी है और अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। और इस तरीके से पूरे ही सर्कल पर इस तरीके से कट लगाना है और पलट लेना है। पलटने के बाद हमें यहाँ पर प्रेस लगाना है और उसके बाद यहाँ पर रफ स्टिच करना है। नेक की फिनिशिंग करने के बाद हमें यहाँ पर हैंड स्टिच करना है और उसके बाद इस सिलाई को खोल देंगे। तो नेक की फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पर क्रॉस पट्टी का यूज़ करूँगी। एक तरफ से मैंने यहाँ पर फोल्ड कर रखा है क्रॉस पट्टी को। क्रॉस पट्टी को मैंने राइट साइड पर रखते हुए पार्ट को भी राइट साइड पर ही रखा है और 1 फुट के गैप से यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और नेक के अंदर के एक्स्ट्रा कपड़े को बराबर करना है, कहीं ज़्यादा या कहीं कम ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब हमें पट्टी को राइट साइड पलट कर कॉर्नर की सिलाई लगानी है पट्टी के ऊपर। और इस तरीके से मैंने रफ स्टिच को निकाल दिया है और हैंड स्टिच कर लिया है। यहाँ पर हमें इस तरीके से बटन अटैच करनी है और अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट की स्टिचिंग करनी है। रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे
और चारों साइड से स्टिचिंग करनी है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करना है। तो वेस्ट की साइड से हमें स्टिचिंग करनी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से स्टिचिंग करनी है और यहाँ पर हमें डबल स्टिच करना है। इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी स्टिच करेंगे। आर्म होल को बराबर करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा आर्म होल को कटिंग नहीं करनी है। ये मैंने लाइनिंग का पीस लिया है, लाइनिंग वाले फैब्रिक का पीस, और 2 फोल्ड में है। ये लेंथ है 12.5 इंच और विड्थ में है 7.5 इंच। तो इस तरीके से क्रॉस में मार्किंग करनी है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन हमें क्रॉस में ड्रॉ करनी है और कटिंग कर लेना है। इस तरीके से 4 पार्ट कट होंगे। और अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर कट करना है। कटिंग कर ली है मैंने। एक पार्ट को उठाएंगे और राइट साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे और क्रॉस वाली साइड से हमें स्टिचिंग करनी है। 1 फुट का मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग करनी है। और अब हमें इस तरीके से पार्ट को खोलना है और एक स्टिच लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कर लेना है और चारों पार्ट को इस तरीके से कंप्लीट करना है। इस तरह से रखते हुए और फोल्ड करते हुए भी स्टिच कर लेंगे। बाकी दोनों साइड से भी स्टिचिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे साइड के, दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा जो हो रहा है उसे कट करेंगे। और अब हमें इसे पार्ट पर अटैच करना है। फ्रंट पार्ट पर जहाँ पर हमने प्रिंसेस कट किया है वहाँ से हमें इसे अटैच करना है। वेस्ट की साइड से पहले स्टिच करेंगे और उसके बाद साइड से भी स्टिचिंग कर लेंगे। ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी लेकर एक साइड से स्टिच किया और उसके बाद पलट कर यहाँ पर फ्रिल बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पट्टी को स्टिच करके पलट कर और फ्रिल बनाना है पूरी पट्टी पर। और अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। पट्टी को टाइट पकड़कर इस तरीके से फोल्ड करना है और रॉन्ग साइड पलटकर इस तरीके से हैंड स्टिच करना है। कोई भी लेयर छूटनी नहीं चाहिए। थ्रेड की 4 लेयर लेकर मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली है। ये 6 इंच की पट्टी है, लेंथ में 6 इंच और विड्थ है 2 इंच। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टिचिंग करनी है और इसे पलट लेना है। कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है और इसी तरीके से एक स्टिप और बनानी है। नीचे ऊपर रखते हुए स्टिचिंग करनी है और ब्लाउज़ कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ वेस्ट पर इस तरीके से अटैच करना है। कमर पट्टी लगानी है 1.5 इंच का पट्टी लेकर और इस तरीके से 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है। पट्टी को खोलते हुए पट्टी के ऊपर एक स्टिच करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और फोल्ड करते हुए एक स्टिच और करना है पट्टी के ऊपर। बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। बैक पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पर भी हमें चारों साइड से स्टिच करना है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को अटैच करना है।
और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। नेक की फिनिशिंग करनी है। जिस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट पर नेक की फिनिशिंग करी है उसी तरीके से क्रॉस में पट्टी लेकर पट्टी को राइट साइड पर रखा है और पार्ट को भी राइट साइड पर रखते हुए इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। पट्टी को बराबर कर लेना है और पूरे नेक पर कट लगाना है। पट्टी को राइट साइड पलटेंगे और फोल्ड करते हुए स्टिचिंग करनी है कॉर्नर की सिलाई लगाकर। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करेंगे और ये ब्लाउज बैक ओपन पर रहेगा तो सेंटर से कट करेंगे। और अब हमें बनानी है हाई और हुक की पट्टी। तो सबसे पहले यहाँ से सिलाई ओपन हो गई है, स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट पर ये स्टिचिंग कर लेनी है। ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी लेकर लाइनिंग फैब्रिक भी अटैच किया है और एक साइड से फोल्ड भी किया है। तो पट्टी को मैंने राइट साइड पर रखा है और पार्ट को भी राइट साइड पर ही रखा है। 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है और ऊपर की तरफ से पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। पट्टी को 1 इंच बाहर रखते हुए इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। और अब हमें बनानी है हुक की पट्टी। 2 इंच की पट्टी ली है और 2 फोल्ड में रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है और नेक की तरफ हमें एक्स्ट्रा पट्टी छोड़नी है। एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड करेंगे और पट्टी के ऊपर एक स्टिच और करना है। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और कॉर्नर की सिलाई लगाना है। हाई और हुक की पट्टी कंप्लीट कर ली है मैंने और अब हमें टक्स लगाना है इस तरीके से। पहले हमें सीधी सिलाई लगानी है, उसके बाद फोल्ड करते हुए टक्स लगाना है। अब हमें यहाँ से 1 इंच मार्क करना है और स्टिचिंग करनी है। यहाँ पर मैं यहीं तक ओपन रखूँगी पर आपको नीचे तक ओपन रखना होगा क्योंकि फुल फिटिंग करेंगे ब्लाउज़ की तो कैरी करने में दिक्कत होगी। इसलिए मैंने यहाँ से अटैच कर लिया है पार्ट को क्योंकि मुझे इसी तरीके से बनाना था। कमर पट्टी लगाएंगे जिस तरीके से मैंने फ्रंट पर लगाई है उसी तरीके से। और अब हमें शोल्डर अटैच करना है। पार्ट की सेंटर मार्किंग करेंगे और बैक पार्ट को उसके ऊपर रखते हुए साइड से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे। दोनों पार्ट को बराबर करना है और उसके बाद हमें आर्म होल की फिनिशिंग करनी है। क्रॉस में पट्टी लेकर 1 फुट के गैप से स्टिचिंग करनी है और इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर रखते हुए एक स्टिच करनी है पट्टी के ऊपर। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। और इसी तरीके से दूसरा आर्म होल भी कंप्लीट करेंगे और पार्ट को सीधा करेंगे और सीधी साइड से हमें स्टिचिंग करनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और यही सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगानी है। ब्लाउज़ को पलट लेंगे और कॉर्नर की सिलाई लगाएंगे। अब हमें लगानी है फिटिंग। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है 30 इंच, 4th पार्ट 7.5 इंच में मार्क करेंगे। 26 का 4th पार्ट 6.5 इंच में मार्क करेंगे और दोनों मार्किंग को मिलाएंगे और यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी करनी है। मार्किंग करने के बाद हमें स्टिचिंग करनी है। और अब हमें बॉटम पार्ट की स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमें नीचे घेरे को सिलना है। पहले हमें एक फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेनी है, उसके बाद दोबारा फोल्ड करते हुए दूसरी स्टिचिंग करनी है। 2 बार स्टिच करना होगा क्योंकि ये राउंड में है। और अब हमें साइड से इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। अगर आप नीचे तक ओपन रखेंगे तो एक तरफ से कट करके उसके बाद हमें बॉटम पार्ट को ब्लाउज में अटैच करना होगा। यहाँ पर मैं
टॉप पार्ट को इस तरीके से खींचते हुए बॉटम पार्ट को अटैच कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर नीचे का पार्ट थोड़ा बड़ा है। इस तरीके से मैंने पेप्लम ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कर ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।